फ्रेंड्स, हमारी न्यू बुक स्टार्ट हो चुकी थी इंटरनेशनल फाइनेंस और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि आईएमएफ आया कैसे। 1914 से लेके 1919 को एक वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। उस झगड़े के अंदर क्या हुआ था कि हमारे फैक्ट्री प्रोडक्शंस पर जो है वो बुरा इफेक्ट पड़ा था, हमारे ख़त्म हो चुके थे फैक्ट्री प्रोडक्शन। फिर 1929 से लेके 1930 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन पड़ा, क्योंकि झगड़ा हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे फैक्ट्री प्रोडक्शन कम हो गए, हमारा बिजनेस कम हो गया, जो हमारी बैंक्स थे वो फेल हो गए थे। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर डिप्रेशन हुआ। फिर 1939 और 43 के बीच में फिर से वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। एक तो डिप्रेशन चल रहा था, ऊपर से फिर वर्ल्ड वार हो गया, फिर झगड़ा हो गया। तो ऐसे में तो क्या हुआ, कुछ कंट्रीज़ जो कुछ देश थे वो तो क्या हो गए थे, ख़त्म ही हो गए थे, जैसे कि जापान है, जर्मनी है। तो अभी इसको सुधारने के लिए क्या हुआ, तो 1944 को एक चर्चा की गई, एक डिस्कशन किया गया कि भाई अब कैसे सुधारा जाए। तो वो डिस्कशन कहाँ पे हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी हैम्पशायर यूएस के अंदर, जहाँ पे हैरी वाइट एंड जॉन मेनार्ड किन्स ने एक आइडिया दिया कि भाई इस डिवास्टेड से हमको उभरने के लिए कुछ बॉडीज़ को सेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने 1944 को डिस्कशन किया, मीन्स चर्चा की कि हम एक तो लेके आते हैं IBRD, उसको इस्टेब्लिश करेंगे, और एक हम लेके आएंगे IMF। अब आप बोलो दो इंस्टीट्यूट्स लाने की कहाँ ज़रूरत है, एक ही ले आओ। नहीं, क्योंकि वॉर हुआ, वॉर होने से इकोनॉमिक डिवास्टेड हुई तो उसको सही करने के लिए उसको फंडिंग कौन करेगा, IBRD। और वॉर हुआ, वॉर होने से हमारा जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ा, हमारा बिजनेस ख़त्म हो चुका था, ठीक है, कोई पैसे का साधन बचा नहीं, तो हमारे इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होने लग गए, एक्सपोर्ट्स कम होने लग गए, BOP हमारा नेगेटिव हो गया। तो उसको सुधारने के लिए कौन काम करेगा, IMF। तो ये चर्चा की गई 1944 में कि हम ये दो बनाएंगे। फिर चर्चा सही हो गई, सबने हाँ कर दी, तो 1945 में ये जो है वर्ल्ड बैंक और IMF इस्टेब्लिश हो गए। वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं IMF। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, इसके मेंबर्स 189 हैं, इसकी MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कि भाई ये करता क्या है, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सॉरी, देखिए आप ये देखिए कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका काम है भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, सस्टेनेबल ग्रोथ रखना, और BOP डिफ़िकल्टीज जो होती है उसको सुधारना। अब आप बोलेंगे BOP क्या होता है, BOP है बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP कोई एक पेमेंट नहीं है, BOP एक रिकॉर्ड है, एक अकाउंट है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, जो दो देशों के बीच में होती है, दो देशों के बीच में होती है। अगर वो नेगेटिव जा रहा है BOP अकाउंट हमारा, तो IMF क्या करते हैं, आर्थिक हालात सुधारने के लिए फंडिंग करती है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो फंडिंग करती है ये अपनी सिर्फ मेंबर कंट्री को ही फंड प्रोवाइड करते हैं। IMF में फंड कहाँ से आता है, और ये फंड आता है कोटा सिस्टम के थ्रू। जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज होती है वो फंड को कंट्रीब्यूट करती है, और सबसे ज़्यादा जो IMF के अंदर कोटा है वो किसका है, USA का है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ते हैं। आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया, मेन चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो मॉनेटरी कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है IMF, ठीक है। कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको, समस्याओं को, इंटरनेशनल ट्रेड की जो भी समस्याएं हैं उनको क्या करती है, सॉर्ट आउट करती है। कैसे एम्प्लॉयमेंट करना है, कैसे प्रमोशंस देना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, ये सब। फिर जो रेट्स है, एक्सचेंज रेट्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी IMF के जो है ऑब्जेक्टिव हैं। क्योंकि एक्सचेंज रेट्स को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, IMF के ऑब्जेक्टिव के अंदर। फिर जो भी एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स हैं, उस पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनको मिनिमाइज करना, और
और मेंबर कंट्रीज़ की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको हेल्प करना। फिर बीओपी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको सही करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। फिर आते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आईएमएफ की जो जनरल कोटा है उसमें इंडिया की एट्थ प्लेस है। इंडिया का जो उसके अंदर 8 नंबर पे है इंडिया, और यूएसए फर्स्ट नंबर पे है। और जो इसके कंट्रोल और मैनेज होता है वो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं किसी भी कंट्री के, वो एक्स ऑफिसो गवर्नर होते हैं आईएमएफ बॉडी के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन में फर्स्ट है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। जो भी एक्सचेंज रेट्स होती है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। एलिमिनेटिंग बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, बीओपी नेगेटिव है तो उसको फंडिंग की जाती है, उस कंट्री की फंडिंग करके उसकी आर्थिक जो हालात है उसको सुधारे जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पार वैल्यू, जो भी बेस वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है। स्टेबलाइज इकोनॉमी से स्टेबलाइज किया जाता है। क्रेडिट फैसिलिटीज़, उधार दिया जाता है, फंडिंग की जाती है अगर मॉनेटरी कोई कॉपरेशन चाहिए किसी कंट्री को तो। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, और बिजनेस जो भी हमारा होता है वो कैसे उसको बीओपी कैसे हमारा जो बनेगा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम हमारा कैसे सेट होता है, डिमांड एंड सप्लाई अगर इक्वल होता है तो डिमांड एंड सप्लाई को जो है मेंटेन रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो वो आईएमएफ देता है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ये 2 बार आ गया टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये सब उसके फंक्शंस हैं। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ लोन फैसिलिटी। अब देखिए कि जो आईएमएफ है वो किस तरीके से लोन जो है वो प्रोवाइड करती है, क्या क्या फैसिलिटी वो किस तरीके से वो लोन जो है किसी कंट्री को देती है। फर्स्ट आता है इसके अंदर FCL, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट। ये क्या होता है, ये एक आप एडवांस मान के चलिए, किसी को हम एडवांस देते हैं ना तो वही मान के चलिए कि ये तब किसी कंट्री को दिया जाता है जिसको अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है या जिनकी बेटर पॉलिसी है, और उनको एडवांस दिया जाता है। फिर तो PLL, प्रिकॉशनरी लैंडिंग। अगर कोई कंट्री वीक होने लग रही है, स्टार्टिंग हो गई है, मतलब स्टार्टिंग हो गई है कि हाँ हल्के हल्के हिंट मिल रहे हैं कि हाँ ये वीक में जा रही है, डाउन जा रही है, डाउनफॉल हो रही है, तो उस समय उसको क्या किया जाता है, प्रिकॉशनरी लैंडिंग मतलब प्रिकॉशनरी हेल्प की जाती है। फिर आता है EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई ट्रबल में है, लॉन्ग टर्म हेल्प की जाती है इसके अंदर उसको। फिर आता है SBA, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। स्टैंड बाई अरेंजमेंट, किसी की जगह हम किसी दूसरे अरेंजमेंट करते हैं, वही है। तो ये उन कंट्री को दिया जाता है जिनकी कंडीशन वीक है और लेकिन जल्दी ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो जैसे अभी हम कहते हैं ना स्टैंड बाई दे दो कुछ दिन के लिए, हम 15-20 दिन के बाद हमारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी तो हम वापस रिटर्न कर देंगे, है ना। तो यही स्टैंड बाई होता है कि ये क्या IMF क्या करता है, किसी कंट्री को स्टैंड बाई सपोर्ट देता है कि भाई हाँ तुम्हारी हालात अभी सही नहीं है, जब ये स्टैंड बाई सपोर्ट है, और जब तुम्हारे हालात सही हो जाए तो वो स्टैंड बाई सपोर्ट उनसे ले लिया जाता है। फिर आता CFF, कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है और उसको कंपनसेट करना है तो वो भी उसको फंडिंग करता है IMF। तो ये थे, हमने IMF की हिस्ट्री पढ़ी, कैसे IMF आया, उसका मीनिंग पढ़ा, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और फंक्शन पढ़े, और हम टाइप्स ऑफ लोन फैसिलिटी पढ़ा। थैंक यू।